आशीर्वाद के बदौलत मार्कंडे जी महाराज आज भी इस धरा भूमि पर जीवित हैं। क्यों? उन्होंने आशीर्वाद की महिमा जानी, आशीर्वाद की परंपरा उतारी जीवन में, इसलिए आशीर्वाद के बदौलत वो आज भी जीवित हैं। मृकंड मुनि जी महाराज मार्कंडे जी के पिताजी हैं। जब मृकंड मुनि जी ने तपस्या किया भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ की इन्होंने तपस्या किया। अब भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगिए कुछ। तो भोलेनाथ ने जब कहा वरदान मांगिए कुछ, इन्होंने कहा प्रभु एक बेटा दे दीजिए हमको। भगवान ने कहा बेटा तो है, दो प्रकार के हैं बेटा, अब आप बताइए आपको कौन सा चाहिए। बोले दो प्रकार के, वो कैसे? बोले जो अच्छा बालक है उसकी मात्र उम्र है 5 साल, और जो कुपात्री है उसकी है 100 साल उम्र। सुपुत्र होगा वो होगा मात्र 5 साल, और जो कुपुत्र होगा उसकी उम्र है पूरे 100 साल। मृकंड मुनि जी ने कहा प्रभु एक दिन चाहे मेरे बच्चे की उम्र हो, लेकिन हमको अच्छा बालक चाहिए, दुष्ट बालक नहीं चाहिए, एक दिन उम्र हो उसकी। बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ, ध्यान से सुनिए, बड़ी कीमती बात है। जब बच्चे का जन्म हुआ, पूरे गली मोहल्ले में खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन मृकंड मुनि जी के ये बात दिमाग में बैठी है क्या, आज के 5 साल के बाद ये बालक हमसे दूर हो जाएगा, मर जाएगा। जिस माँ बाप को पता हो कि मैं जिसको पाल रहा हूं पोस रहा हूं ये 5 साल बाद मर जाएगा, क्या बीतेगी आप विचार करो जरा। कहते हैं लोग इससे बढ़िया भगवान ना दे, देना है तो प्रभु बनाए रखो, हमारे जीते जी तो बनाए रखो। कहते हैं जिस माँ बाप के जीवन में जीते जी बच्चे की मृत्यु होती है, तो समझ जाइए उन माँ बाप ने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका फल आपको भगवान ने दे दिया। क्योंकि मृत्यु के अंदर ये इतना साहस नहीं है, माँ बाप के जीते जी बच्चे की अर्थी उड़ जाएगा। मृत्यु भी घबराती है। भगवान न करे ऐसी घटना घटे किसी के जीवन में कि माँ बाप के जीते जी बच्चे की मृत्यु हो जाए। नियम यही है, पहले हम आप आए हैं, माँ बाप जाएंगे, उसके बाद में बच्चों का मरना निश्चित है उम्र के अनुसार। बाकी जब जिसका समय जहां पर पूर्ण हुआ उसको जाना पड़ता है। जिसका समय जहां तक जितना लिखा है उतना ही वो बिताएगा। मृकंड मुनि जी के जीवन में बेटा जन्मा, बालक हुआ, नामाकरण हुआ, मार्कंडे नाम रखा। लेकिन जब बड़ा हुआ, 1-2 साल का, परंपरा डाली बेटा जीवन में आशीर्वाद लेना मत भूलना, कितने भी बड़े बन जाना। जो ही संत महापुरुष निकले अब तो दंडवत प्रणाम करना सिखा दिया है। जब बालक की उम्र में 3 दिन बचे, केवल 3 दिन, जब बालक की उम्र मां रहे 3 दिन शेष, तो उस मार्ग मां सप्त ऋषि ता दिन कियो प्रवेश। सप्त ऋषि उसी नगर से निकले और देखा क्या 7 बाबा जा रहे हैं। अरे मेरे भाग्य धन्य हो गए, दंडवत प्रणाम किया जा करके, और बाबाओं ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, मुनिवर ने आशीर्वाद दिया। जो चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया, मृकंड मुनि जी दौड़ करके आ गए, महाराज अब आप फंस गए हो। बोले क्यों? बोले इस बच्चे को 2 दिन के बाद में मर जाना है, और सप्त ऋषियों का वचन अगर झूठा हो जाए मैं ऐसा मान नहीं सकता। अब या तो आप अपने वचन की रक्षा करिए, और या तो इस बच्चे की अब रक्षा करिए। आप चक्कर में पड़ गए हो। अब सप्त ऋषि घबराए, ना ना मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है। अच्छा ठीक है, जब इस बच्चे को 2 दिन के बाद मरना है तो आप जान जाओ कि ये बच्चा आज ही मर गया, और इस बच्चे को अब हमें दे दो।
सप्तऋषि घबराए लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बच्चे को देखा, बच्चे ने देखा लंबी दाढ़ी वाले 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी कमल पर बैठे। बच्चे को लगा, हमको लग रहा है ये बाबा कोई वीआईपी है। जाकर के ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। अब तो ब्रह्मा जी ने भी कलम रख करके आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। क्यों? कोई कितना भी क्यों ना दुश्मन हो, लेकिन अगर किसी ने प्रणाम किया है तो वो गाली नहीं देगा, वो ये नहीं कहेगा तुम्हारी नाश हो जाए, तुम मर जाओ, वो आशीर्वाद ही देगा। और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, अब तो सप्तऋषि घबराए, वाह महाराज, हम लोगों से गलती भई तो कोई बात नहीं, लेकिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, आपसे गलती हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? बोले इस बच्चे को परसों मर जाना है, अब आपने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी भी घबराए, अरे भगवान ये क्या हुआ? ब्रह्मा जी लेकर के बच्चे को गए भगवान हरि के पास। भगवान हरि ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दिया। जब विष्णु ने आशीर्वाद दिया, अब ब्रह्मा जी घबराए, गजब की बात है महाराज, हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, बताइए। नारायण ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान हरि ने भी जब आशीर्वाद दिया, अब ब्रह्मा मुस्कुराए, वाह, अब आपके हाथ में लाज है। हरि ने कहा मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, लेकर कह गए देवादिदेव महादेव बाबा के पास। जब सारा व्यारा न्यारा हो जाता है, तब लोगों को आखिरी शरण मिलती है महादेव। भोलेनाथ ही इतने सरल देवता हैं, किसी को देखिए जमीन पर कब्जा करना है तो महादेव का ही मंदिर बना देता है। हाँ, और कोई मंदिर नहीं बनाएगा, महादेव का मंदिर। क्यों? सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले देवता हमारे देवादिदेव महादेव बाबा ही हैं। महादेव को प्रणाम किया, महादेव जी ने भी आशीर्वाद दिया, क्या? चिरंजीवी भव। और महादेव जी ने जब आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, नारायण भगवान मुस्कुराए, प्रभु पता है आपको इस बच्चे की कल आखिरी उम्र है, समझिए आखिरी दिन है कल। भोलेनाथ ने कहा नाना, अभी तो इस बच्चे का 1 सेकंड नहीं हुआ है। अरे ये बालक मेरे कोटे का है, और मेरा कोटा जानते नहीं हो क्या आप लोग? भोलेनाथ का कोटा किस प्रकार का है? भोलेनाथ का कोटा जानते हो? एक ब्रह्मा की उमरिमा बीतत कल्पो अनेक, 10 ब्रह्मा बीते जबे तो शंकर का दिन एक ब्रह्मा की उम्र में तो न जाने कितने कल्प बीत जाते हैं, और जब 10 ब्रह्मा बीतते हैं तो भगवान शंकर का 1 दिन माना जाता है। यमराज ने फंदा फेंका, बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा था, शिवलिंग से लिपट गया, यमदूतों को मार करके भगाया। मूर्ख, पता नहीं है तुम्हें? ये बालक भोले बाबा के कोटे का है। और वही मार्कंडे जी महाराज आज भी हमारे आपके बीच में है। क्या? आशीर्वाद की महिमा। इसलिए निवेदन है सबसे, आशीर्वाद जरूर आप लोग लेना प्रारंभ करें। आशीर्वाद की कमी मत होने दीजिए। आशीर्वाद यदि आप लोग लेते रहेंगे तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। चारों भैयाओं के समेत आशीर्वाद उतारा। जीवन में अपने से बड़ों को आप प्रणाम करिए। पुरुष जितने वर्ग हैं सब मस्तक रख करके प्रणाम किया करें। हम नहीं कहते आप हमें प्रणाम करो, हम लोग तो दूर भगाते हैं कि कम प्रणाम करो। क्यों? अपना ही नुकसान हम लोग कराते हैं। कारण ये बैटरी बहुत चार्ज करनी पड़ती है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद और ज्यादा लेना पड़ता है। आशीर्वाद भी जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक होती है, बिल्कुल वैसे ही समझिए।
आपका आशीर्वाद लगेगा दूसरे को तभी जब आपके अंदर पावर होगी। और वो पावर जब किसी को प्रणाम किया नहीं, भगवान की सेवा किया नहीं, कहां से आएगी? वो पावर ऐसे आएगी, आप भी पहले किसी को प्रणाम करिए। नहीं किसी को कर सकते हो, भगवान को तो प्रणाम करो। मान लो दूसरे को करोगे तो शर्म आएगी। इसलिए राम जी ने भी नियम बनाया, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। आशीर्वाद लेना प्रारंभ किया, आशीर्वाद लिया।